योग गुरु वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भारत के डॉक्टर बेकार हैं। अभी किसी विदेशी जर्नल ने एक वो छापा था कि मतलब इंडिया में 70 से 80% डॉक्टर तो बेकार ही हैं, किसी काम के नहीं। वो क्यों नहीं कहेंगे? उनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? हमारे घर के लोग तो दे रहे हैं, हमारे अपने ही लोग दे रहे हैं ना। बाबा रामदेव जैसे लोग, बाबा रामदेव जैसे ही लोग दे रहे हैं। भाई रामदेव पौने 2 आंख लेके जो घूम रहे हैं, वो ये बताएं कि वो खुद अभी बालकृष्ण जी वेंटिलेटर पे थे तो वो हरिद्वार में रह के ठीक क्यों नहीं हो गए? एम्स में थे वो। इस तरीके का अपराध आप क्षमा करोगे क्या? कि जिनका देशभक्ति, जिनका आयुर्वेद, जिनका स्वदेशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एक पार्टी को सत्ता पे काबिज किया जा सके, इतनी बड़ी लॉबिंग की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। बाबा रामदेव उन्होंने हमारे देश के डॉक्टरों के ऊपर जिस तरह से उंगली उठाई है, जिस तरह से उनके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे देश के डॉक्टर्स एलोपैथी जो पद्धति है जिससे हजारों करोड़ों लोग इस कोरोना महामारी के अंदर ठीक हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक दवाई बेचने के लिए, केवल अपने एक गलत प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि वो कोरोना की दवा है, जबकि उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सिरे से नकार दिया था कि ये कोई भी कोरोना की दवा नहीं है। इसकी झल्लाहट से उन्होंने एलोपैथी के ऊपर और हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे एम्स के ऊपर और बहुत सारे संस्थानों के ऊपर जिस तरह से बीच बाजार में आके उन्होंने ये बोला कि जो डॉक्टर हैं ये हमारे लोगों की जान ले रहे हैं। अगर आज बाबा रामदेव की जगह पे अगर कोई आदमी होता, अगर उसने इस तरह का बयान दिया होता तो उसके ऊपर यूएपीए जैसे राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, ये सारे उसके ऊपर लगे होते। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार इस बाबा के बारे में केवल एक बयान आया, रामदेव बाबा अपना स्टेटमेंट वापस ले। जिस तरह से बाबा रामदेव ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि जो हमारा एलोपैथी यहाँ की चिकित्सा पद्धति है ये पूरी तरह से बेकार है, ये कोरोना के पीड़ितों को केवल मार रही है, इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, एक होता है गैर जिम्मेदाराना बयान, एक होता है बेशर्मी। ये तो कहते हैं कि नकारात्मकता, मूर्खता की हद वाला बयान है। और ये बयान सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने किसी को जिताने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारा चंदा बटोरा है, फर्जीवाड़ा करके बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारे टिकट पे मेहनत किया है, कांग्रेस के खिलाफ एक लॉबिंग की है। तो वो जो सत्ता में है वो उनको कुछ कहेंगे नहीं। अदरवाइज़ किसी की हिम्मत, न्यूज़ चैनल वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही है सीधे सरकार का नाम लेने से। वो सिस्टम बोल रहे हैं कि किसी को ऊपर यूएपीए न लग जाए, किसी को जेल न भेज दें। और एक मूर्ख आदमी ये कह रहा है कि एस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, फैबीफ्लू, रेमडेसिविर ये सब फर्जी हैं। अगर एस्टेरॉइड फर्जी है, एंटीबायोटिक फर्जी है, तो एस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक इन सबको अप्रूव कौन करता है? डीसीजीआई। डीसीजीआई किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसी पाकिस्तानी आईएसआईएस या किसी देशद्रोहियों के हाथ में नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके हाथ में है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद एक डॉक्टर हैं। वो कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई देशद्रोही वामपंथी नहीं है, वो तो मोदी जी के अंडर में आते हैं। तो ये सब जब डीसीजीआई से पास हुआ है तो पास डीसीजीआई ने किया है, माने हर्षवर्धन के अंडर में पास हुआ, तो ये सब फर्जी कैसे हो गए? किसी चीज़ पे रिसर्च होती है, कभी वो दवाई 60% काम आती, कभी वो दवाई 90% काम आती, कभी नहीं आती किसी कारणवश कुछ। लेकिन इस तरीके की बात है कि ये सब बेकार हैं। क्या रामदेव ने क्या बयान दिया कि ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे डॉक्टर हैं जो सारे मर रहे हैं? रामदेव डॉक्टर है बिना पढ़े लिखा, मतलब क्या बढ़ावा? क्या एक आपके प्रधान सेवक हैं, वो बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत सक्सेस, मतलब वो बता रहे हैं कि पढ़ने लिखने से सब बेकार होता है, बिना पढ़े लिखे वो इतना अच्छा कर गए तो बाकी जो पढ़ लिख रहे हैं सब बेकार है, देश को मतलब वो अनपढ़ता की तरफ लेके जा रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर बेकार हैं, रामदेव बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर इसलिए वो जिंदा है। रामदेव बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर इसीलिए वो जिंदा है क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं है। वीआईपी वाला जो कल्चर होएगा ना, वो कल्चर वो जी रहे हैं। लाखों करोड़ों के सेट होते हैं, उस पर 2 किलोमीटर दूर उनका जो है स्टेज होता है, वहाँ कोई योग कर रहे होते हैं ना, उनका लोगों से परिचय है ना। आईएमए ने प्रेस रिलीज करके बोला जो हर्षवर्धन से, मान के चलिए कि बेचारों से सहा नहीं गया होगा तब उन्होंने बोला होगा। उनको भी डर है अपने गिरफ्तारी का, अपने लाइसेंस जब्त होने का, केस लगने का, जबरन रिटायरमेंट का, फिर भी उन्होंने बोला कि माने ये क्या किस तरीके का बयान, क्या बेशर्मी है ये। आईएमए ने पूरा डेटा दिया है कि कोरोना के इलाज करते हुए कितने डॉक्टर की मृत्यु हुई है जी। और उन्होंने ऐसा बताया कि ये मृत्यु वो उनके शौक में हो गई है।
रामदेव खुद बीमार होते हैं, बालकृष्ण खुद बीमार होते हैं, तो वो पतंजलि योगपीठ में बैठ के इलाज करते हैं क्या? ठीक है, आपको आयुर्वेद को बढ़ाना है, आयुर्वेद का बढ़ाने का ये होता है कि आपको अपना सामान बेचना है, तो ये होता है कि किसी के सैक्रिफिकेशन को ऐसे भुला दें। जिन डॉक्टर मरे हैं उनके परिवार वालों से पूछे, रामदेव के पतंजलि योगपीठ में कम से कम 70 जना एक साथ संक्रमित हुए जी। तो उन्होंने कोरोनिल की किट नहीं खाई थी क्या? और मैं कहता हूँ कोरोनिल बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है, परंतु ये किस तरीके का बयान है भाई कि स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, ये डॉक्टर सब बेकार हैं। सर अच्छा आप कैसे कह सकते हैं जब उसको WHO ने बोल दिया कि ये जो कोरोनिल है जो पतंजलि पीठ ने बनाया है, ये दवाई पूरी तरह से इस पे हम इसको इस पे मतलब इससे हम इलाज करने नहीं देंगे, तो क्या ये झल्लाहट है? माने WHO ने जो बोला उसके बाद ये दबाव में आए, इन्होंने बोला कि चलो ये बूस्टर है, मतलब बॉडी को मेंटेन करती है। दवा बोलते हैं, हाँ। उसके बाद उसको बोलते हैं कि इम्यूनिटी। मैं कह रहा हूँ चलो 1%, 0.01% के लिए मान भी लेते हैं कि रामदेव जी आप सबसे दुनिया के सबसे अंतर्ज्ञाता हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो, पर ये क्या बात है यार कि किसी के सैक्रिफिकेशन को इस तरीके से, यही बयान इस तरीके का बयान कोई दूसरा आदमी देता जिसका रामदेव नाम होकर रहीम देव होता, वो तो अंदर होता, या रमन मेसी होता, तो वो इटली का एजेंट हो जाता। ये किसके एजेंट है? ये कैलाशा के एजेंट हैं क्या? नित्यानंद के? माने संत के भेष में महाराज। एक बात बताओ कि लोग कहते हैं कि भारत के संतत्व का क्या मतलब था कि ये लाग लपेट छंद द्वेष भेद इस हिसाब से ऊपर उठ गए, है ना। इस आदमी को ये कहता है कि हमने बीटेक में 10 लाख की फीस रखी है देश को ऊपर करने। 10 लाख की फीस भैया किसकी औकात है बीटेक करने के लिए? पैसा कमा रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, 10-10 लाख रुपए का बीटेक करा रहे हैं, पूरे हरिद्वार में जमीन हड़प रखा है, कहीं ट्रस्ट, सब पूरे दुनिया की आंखों के सामने है। और इतना बेशर्मी, अरे भगवान, कि पहले सुबेरे जो है एलोपैथी की बुराई, शाम को जो है हर चैनल कोरोनिल किट दिखा रहे हैं, ये बता रहे देखो ऐसी ऐसी दवाएं बनती हैं, मतलब सारा एलोपैथी बेकार है। ये बेचारे में आप इनको किस तरह दोषी मानते हैं? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, मीडिया तो छोटे, सबसे बड़े दोषी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने टोटके बताए थे कि कोरोना में ये कर सकते हैं, कोरोना में वो कर सकते हैं। पुलिस गई, उनको डंडे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे किया। पुलिस सामान्य आदमी को कैसे मार रही है? एक डीएम कहीं थप्पड़ मारता हुआ, कहीं ये, इस तरह का बयानबाजी, इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है कि रेमडेसिविर बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार। रामदेव ने ये बोला कि जितने लोग डॉक्टर के पास ना जाके मरे, उससे ज़्यादा लोग डॉक्टर के पास जाकर मर गए। मतलब क्या प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि कोरोना हो तो समाज में घूमो, डॉक्टर के पास ना जाओ? क्या इससे उनके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए? अरे भाई, इस दुनिया का जो सबसे कठिन सजा होना चाहिए भारत पद्धति में, वो सजा देना चाहिए इस आदमी को, क्योंकि ये सड़क छाप आदमी नहीं है। ये आदमी है जो एक रेपुटेड, इसकी एक रेपुटेशन है, एक माने योग गुरु हैं। योग हो ना हो, लेकिन मान्यता तो है। मान्यता है पूरी देश और दुनिया में, एक एज ए योग गुरु। आपने 2014 के पहले क्या देखा कि ये देश के लिए लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन और क्या तो क्या। इन्होंने अभियान चलाया कांग्रेस को, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों करना था कि कोई अपना आदमी आ जाए, मन मर्जी पैसा छाप लें। आज पैसा छापने के अलावा रामदेव क्या कर रहे हैं बताओ? पहले बोला फटी जीन्स नहीं बेचेंगे, फटी जीन्स बेच दिया। हो सकता है कुछ दिन बाद जो है आयुर्वेदिक शराब ला लें, आयुर्वेदिक ड्रग ला लें, आयुर्वेदिक अफीम ला लें। मतलब करना क्या चाह रहे हैं? जो बाबा जी बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के नाम पर जो बाहर आटा 250 रुपए का 10 किलो मिलता है, हाँ। जो नॉर्मल आदमी की पहुंच पे है, अभी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, वही आटा बाबा रामदेव 375 रुपए का 400 का बेचते हैं 10 किलो। मैं तो किस तरह से स्वदेशी बिल्कुल, है, किस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल, अपने देश को ये बिल्कुल सहायता कर रहे हैं, वो भी इस कोरोना काल में। इनसे ज्यादा इनका क्या है, ये आपकी नस काटे, आपका गला काट देंगे, बोलेंगे देश के नाम पे काटा। तो वही गला अपना क्यों नहीं काट लेते देश के नाम पे? ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब देश के लिए कर रहे हैं। देश है कौन? देश हम और आप है ना, हमें ही तो ठग रहे हैं यार, तो देश को ठग रहे हैं। मैं अखिल भारत के दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को भी समझ आ रहा है अब सीधे सीधे कि कौन दोषी है, कौन फरेबी है, कौन चालाक है, कौन धूर्त बना रहा है। कांग्रेस से इनको क्या दिक्कत थी अब आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस से इनको दिक्कत ये थी कि उनके मानक साइंटिफिक हैं, कि वो उनको, मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद लेने से इनकार किया था, अपने को सक्षम बनाया था, लेकिन उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा था आत्मनिर्भर भारत। आज क्या हालत है कि कितनी बेशर्मी, गो कोरोना गो, ओनली प्रमोशन। अब बताइए, इस तरीके के वीडियो दुनिया में देखे जाते होंगे जहां पे
गौमूत्र पी के कोरोना सही हो रहा है, गाँव का लेप लगा के कोरोना। और ये बयान दे कौन है? प्रज्ञा ठाकुर, जो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनके नाम पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है। योग गुरु वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भारत के डॉक्टर बेकार हैं। अभी किसी विदेशी जर्नल ने एक वो छापा था कि मतलब इंडिया में 70 से 80% डॉक्टर तो बेकार ही हैं, किसी काम के नहीं। वो क्यों नहीं कहेंगे? उनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? हमारे घर के लोग तो दे रहे हैं, हमारे अपने ही लोग दे रहे हैं ना। बाबा रामदेव जैसे लोग, बाबा रामदेव जैसे लोग दे रहे हैं। भाई रामदेव पौने 2 आंख लेके जो घूम रहे हैं, वो ये बताएं कि वो खुद, अभी बालकृष्ण जी वेंटिलेटर पे थे तो वो हरिद्वार में रह के ठीक क्यों नहीं हो गए? एम्स में थे वो। इस तरीके का अपराध आप क्षमा करोगे क्या? कि जिनका देशभक्ति, जिनका आयुर्वेद, जिनका स्वदेशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एक पार्टी को सत्ता पे काबिज किया जा सके। इतनी बड़ी लॉबिंग की इन्होंने, सब उनके फेर में आ गए थे। भाई हमें लगा था कि ये आ जाएगा, ये आदमी आयुर्वेद से कुछ बड़ा करता। आयुर्वेद से क्या किया? पैरासीटामॉल की एक टैबलेट 1 रुपए की मिलती है। रामदेव के बुखार की दवाई लेके देख लेना कितने रुपए की मिलती है। अगर ये कोरोना की किट घर घर फ्री में मुफ्त में बंटवा दें, इस आदमी को कौन सा जो है न टैक्स देता है, ना कुछ करता है, ना कहीं से मान्यता लिया है, मंत्रियों को बुला के प्रमोशन कराते हैं, घर घर बंटवा दें, तब भी समझ में आए कि इस आदमी को जरा सा भी फर्क है देश का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।